एसडीपीआई जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विजयवाड़ा में जो धरना दे रही है और इस बिहार में जो धरना देने वाली है और जंतर मंतर के पास दिल्ली में जो धरना देने वाली है, तीनों जगह पर नेशनल लेवल पर एसडीपीआई इनका साथ देगी, उनको सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले लोकसभा सेशन में जब बिल पेश की गई, उसी टाइम पर सारे हिंदुस्तान में 600 प्लेसेस पर ये बिल को फाड़ कर इसके खिलाफ हम मुजाहिदा किए और सारे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में लोग, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, हमारे सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारी रैलियों में औरतें बहुत बड़ी तादाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में जो एसडीपीआई मूवमेंट उठाई है, उसे हमें भारी सपोर्ट मिलकर लाखों की तादाद में आवाम इससे जुड़ रही है। इससे बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट डर गई है। उसी डर का नतीजा है कि पिछले 2 दिन पहले सारे आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान के 12 स्टेटों में एसडीपीआई के ऑफिसों पर ईडी रेड करा। ईडी राइड कर काम क्या मिला? उनके पंचनामे में ना कोई सीज करी हुई प्रॉपर्टी मिली और ना ही वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो उनके काम आ सके इलीगल मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरह एसडीपीआई के कैडर ईडी का वेलकम करे, सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे और 12 जगह पर वो चला। इसके पीछे बीजेपी का एक ही मकसद है, वो है एसडीपीआई को कमजोर करना। एसडीपीआई से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को, सिख भाइयों को, जो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, उससे दूर करना ये हरगिज नहीं होने वाला। आप गिरफ्तार कर लो, आप जेल में डाल लो, आप केसेस बुक करो, आप शूट करो, ये हमारा हक है। मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना मुसलमानों का हक है। इसलिए हम आखिरी सांस तक इसके साथ इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे। आप जो करना है, आप जिस एजेंसी के साथ आप करना है, आप करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को, नारा चंद्रबाबू नायडू साहब, चीफ मिनिस्टर को हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुसलमानों का सुने। आपको भी 4 साल हुकूमत करना है, उसके बाद आपके बच्चे नारा लोकेश को भी करना है और टीडीपी पार्टी को भी आंध्र प्रदेश में खड़ा करना है। ये सारी चीजों को नजर रखकर आप, अगर एनडीए गवर्नमेंट के साथ आंध्रा के डेवलपमेंट के लिए कुछ आप कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप वक्फ अमेंडमेंट बिल में आपके एमपीज मार्च की 10 तारीख को अगर साथ देंगे, तो मैं वादा करता हूं हम एसडीपीआई के कैडर हर घर जाकर आपके खिलाफ में कैंपेन शुरू करेंगे और 2026 में आने वाले इलेक्शंस को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2029 में आने वाले एमपी एमएलए इलेक्शंस को आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, पिछड़े तबकात के लोगों को टीडीपी के खिलाफ में खड़ा करेंगे हम लोग। पहली बात तो जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आपने पूरा बिल को अमेंडमेंट करना चाहते हैं या उसको अपोज करना चाहते हैं? हम वक्फ अमेंडमेंट बिल टोटल को रिजेक्ट चाहते हैं। ये 14 अमेंडमेंट नहीं, 40 अमेंडमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आपको क्यों इतनी फिक्र है मुसलमानों की? सिर्फ मुसलमानों को डेवलप करने, प्रोटेक्शन देने बोलकर झूठ कहते हुए आप एक ड्रामा कर रहे हैं और मुसलमानों को सेकंड लेवल का कैटेगरी सिटीजन बनाने के लिए आप ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के जैसा माहौल हिंदुस्तान में खड़ा करे हैं, जिसे हम नाकाम करके ही सांस लेंगे। बीजेपी ये बोल रही है कि इससे पहले जो 3 तलाक का बिल लेके आया था, उस टाइम में भी मुसलमान लोगों ने, कई लोगों ने इसको अपोज किया था, तो उसी तरह इसको भी अपोज कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। जी, उस टाइम पर मुसलमान एनआरसी सीएए से पहले का मुसलमान था, जब गफलत में था मुसलमान। आज का मुसलमान सारे हिंदुस्तान का जग चुका है। मूवमेंट को किस तरह खड़ा करना और किस तरह हुकूमत के खिलाफ में डेमोक्रेटिक अंदाज में जवाब देना ये जानता है। वो बात अलग थी ट्रिपल तलाक की, ये बात अलग है। इस पर हम हुकूमत को घुटने खड़ा करने के लिए, घुटने पर लाने के लिए सारे हिंदुस्तान में मूवमेंट खड़ा कर चुके हैं।